दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजकुमार सैनी की हरियाणा में राजनीति। क्या राजकुमार सैनी ने जो हसीन सपना 2016 में देखा था मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना दोबारा से अब जो यूजीसी की राजनीति हरियाणा में जिंदा हुई है उससे क्या पूरा होगा? क्या राजकुमार सैनी हरियाणा का कभी मुख्यमंत्री बनेगा? क्या जिस लाइन पे राजकुमार सैनी चल रहा है, जो लाइन एक टाइम पर कांसीराम और मायावती ने यूपी में पकड़ी थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और इस लाइन को पकड़कर मायावती वहाँ 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 3 बार बीजेपी के समर्थन से, एक बार खुद अपने दम पर बहुमत लाई। क्या हरियाणा में भी वही राजनीति होने वाली है? जो राजनीति 1990 के दशक में मंडलवादी राजनीति इस देश के अंदर आई थी, क्या वो पुराना दौर यूजीसी गाइडलाइन की वजह से फिर से आने वाला है? और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, दोस्तों वो तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि वो स्टे है, उस पर फैसला अगले महीने आने वाला है। और जैसे ही फैसला आएगा फिर से तूफान मचेगा और हरियाणा की राजनीति भी अन्य राज्यों की तरह पोलराइज होगी। और जो राजकुमार सैनी का सपना है, जो कि 2016 में अधूरा रह गया था, जब उसने 35 वर्सेस 1 करके हरियाणा को जलवाया था, क्या वो राजनीति दोबारा से अब वो जर्नल कास्ट वर्सेस ओबीसी के रूप में हरियाणा में दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है? वो जिंदा होगी या नहीं होगी, तथा इस राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है और राजकुमार सैनी का क्या रोल है, तथा 2016 के अंदर जो कुछ राजकुमार सैनी ने किया था उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था, ये मैं आज के वीडियो में आपको तथ्यों के साथ समझाऊंगा। हरियाणा की डेमोग्राफी भी समझाऊंगा कि हरियाणा में किस जाति का कितना वोट है, किस जाति के कितने विधायक हैं, तथा जो जमीन यूपी और बिहार में मंडलवादी राजनीति के लिए उर्वरक जमीन साबित हुई, वो हरियाणा में क्यों कामयाब वो राजनीति नहीं हुई, और अब जो कोशिश हो रही है वो कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये भी मैं आज के वीडियो में आपको समझाऊंगा। 1989 के बाद से साथियों बिहार में आज तक जनरल कास्ट का मुख्यमंत्री नहीं बना, तथा 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना, और 1989 से पहले ब्राह्मणों के वहाँ 6 मुख्यमंत्री बने थे और कम से कम 14-15 बार उन्होंने शपथ ली थी। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर राजकुमार सैनी ने 2016 के अंदर जो समाज को बांटने की राजनीति करी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उसको पूरा आशीर्वाद था। अगर आशीर्वाद नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी उसको अनुशासन में रहने के लिए कहती, उसको कारण बताओ नोटिस थमाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी भी अनुशासन में रहने के लिए नहीं कहा, तथा जो वो बयान देता रहा उसको चुपचाप भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान सुनता रहा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि राजकुमार सैनी जो ज़मीन जोत रहा है हरियाणा के अंदर, उस ज़मीन की फसल अल्टीमेटली हमको ही काटनी है, क्योंकि राजकुमार सैनी के पास कोई संगठन नहीं है, वो उतना कुशल नेता भी नहीं है कि अलग पार्टी बनाकर चुनाव जीत लेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ 2019 के चुनाव में। राजकुमार सैनी ने अलग पार्टी लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी बनाकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसको 1.5 लाख वोट ही मिले, जो कि कुल पड़े वोटों का केवल 1.2% था। ये अभी मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि जो हरियाणा के अंदर बैकवर्ड जातियां हैं, बैकवर्ड जाति में भी ईबीसी हैं, बीसीए जिनको बोलते हैं एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, उनका 13% वोट है। वो 13% वोट भी राजकुमार सैनी को क्यों नहीं मिला, उसकी वजह बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 2012-13 में अन्ना का आंदोलन करवाया था दिल्ली के अंदर, उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया था, पैसा फंडिंग सब कुछ भाजपा का था, तथा कांग्रेस की सरकार को बदनाम करके केंद्र से और राज्य से सत्ता से हटाया। केंद्र में तो भाजपा सत्तारूढ़ हो गई, लेकिन दिल्ली की कुर्सी पर केजरीवाल सत्तारूढ़ हो गया। भाजपा का जो सपना था कि ये उर्वरक जमीन हमारे लिए तैयार करेगा और हम सत्ता पर बैठेंगे, वो सपना दिल्ली में अधूरा रहा, लेकिन हरियाणा में वो सपना भाजपा का पूरा हो गया। दोस्तों 2024 का जो चुनाव
हरियाणा में विधानसभा का हुआ था, उसमें बीजेपी और कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 40 सीट जीती, कांग्रेस ने 31 तथा बीजेपी 37 सीटों पर रनर अप रही। कांग्रेस 30 सीटों पर, बीजेपी को 45,69,016 और कांग्रेस को 35,15,429 वोट मिले। बीजेपी को 36%, कांग्रेस को 28% वोट मिला था। और जो तीसरी पार्टी थी वो जेजेपी थी। जेजेपी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 जीती, 10 पर रनर अप रही। 18,58,000 वोट मिले, तकरीबन 15% के आसपास। उसके बाद बीएसपी को भी 5,18,842 यानी 4.2% वोट मिले, लेकिन राजकुमार सैनी को केवल 1,50,01.2% ही वोट मिले थे। अब मैं आपको हरियाणा की डेमोग्राफी समझाता हूँ। हरियाणा में दोस्तों जर्नल कास्ट की कितनी जनसंख्या है तथा ये जो राजनीति है ओबीसी वर्सेस जर्नल की, ये हरियाणा में कितनी सक्सेस होने की संभावना है। क्या यूपी और बिहार जैसी डेमोग्राफी है हरियाणा की, या हिमाचल और उत्तराखंड जैसी डेमोग्राफी है जहाँ हमेशा जर्नल कास्ट की ही राजनीति चलती है। तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के अंदर जो जनरल कास्ट है उनकी जनसंख्या है तकरीबन 52%, यानी मेजोरिटी हरियाणा में जनरल कास्ट की ही है। एक एक जाति का मैं अभी आपको अलग अलग कास्ट वाइज बता देता हूँ। हरियाणा में ब्राह्मण 7% है तथा उनके एमएलए 8 हैं। बनिया 5% है, उनके एमएलए 3 हैं। राजपूत 2% है, उनके विधायक भी 2 हैं। खत्री 8% है, उनके विधायक 11 हैं। रोड 1% है, उनके विधायक 2 है। बिश्नोई आधा % है, 1 विधायक है। त्यागी भी आधा % है, उसका कोई विधायक नहीं है। तो इन 7 या 8 जातियों की आबादी मिलाकर 24% है तथा इनके 27 एमएलए हैं। इसके अलावा 25% जाट हैं जिनके 24 विधायक है तथा जट सिख 3% है, 1 विधायक है। इस प्रकार से जाटों की आबादी 28% हो जाती है, 25 एमएलए हैं। और अन्य जो ओबीसी हैं उनकी 24% आबादी है, उनके 27 दोस्तों उनके 27 विधायक हैं। इस प्रकार से 52% आबादी के 52 ही विधायक हैं हरियाणा के अंदर। अब बात करते हैं ओबीसी के अंदर जो 2 कैटेगरी आती हैं, बीसीए और बीसीबी, उनकी बात अभी मैं आपको बताता हूँ। बीसीए के अंदर जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास हैं वो आती हैं, उसमें कुम्हार, लुहार, सुनार, मणियार, खाती, नाई, तेली, धोबी, छिपी, झीमर, कम्बोज, जोगी, बैरागी, ये जातियाँ आती हैं। इसकी आबादी हरियाणा में 13% है। एमएलए 3 ही हैं। रणवीर गंगवा जो कुम्हार हैं हिसार बरवाला से, चंद्र प्रकाश जो कि जांगड़ा हैं आदमपुर हिसार से, राम कुमार कश्यप जो कि झीमर है इंद्री करनाल से। तो इसी 13% वोट बैंक पर राजकुमार सैनी की नज़र है। अब जो दूसरा ओबीसी का तबका है जिसको ओबीसी में बीसीबी कहा जाता है, उसमें यादव 7% है, 6 विधायक, गुर्जर 3% है, 6 विधायक, सैनी 2% है, 1 विधायक जो कि मुख्यमंत्री है, मेव 3% है, 5 विधायक। तो कुल 15% आबादी, 18 एमएलए। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए 13% बीसीए और 15% बीसीबी, तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इनकी आबादी होती है 13 और 15% मिलाकर 28% तथा इनके विधायक हैं 21। 18% आबादी के 21 विधायक हैं दोस्तों। और तीसरा जो बड़ा चंक है जिस पर राजकुमार सैनी की नज़र है वो है एससी समाज का। इस एससी समाज के अंदर जो एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है, राजकुमार सैनी की नज़र उस पर है, जो तिलक तराजू और तलवार वाला जूते मारो 4 वाली विचारधारा है। इसके उसको ओएससी कहते हैं। इसके अंदर जाटव, जटिया, रेगड़, रविदासी और रामदासी 13% इनकी आबादी है तथा 10 एमएलए हैं इस जातियों के। और जो दूसरी है एससी के अंदर डीएससी समाज, उसमें वाल्मीकि, दानक, खटी, कोड, बाजीगर, सपेरा और मजहबी सिख हैं। इनकी आबादी 7% है तथा इनके एमएलए भी 7% ही हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया साथियों कि हरियाणा के अंदर जो
BCA है उसकी आबादी 13% है तथा BCB की आबादी 15%, 28% OBC तथा 20% SC समाज है। इस 48% वोट बैंक पर राजकुमार सैनी की नज़र है और भाजपा की भी नज़र है। दोनों में कंपटीशन है कौन इस वोट बैंक को लेकर जाएगा, क्योंकि भाजपा ने भी अब जर्नल कास्ट की राजनीति को छोड़ने का फैसला किया है तथा OBC की राजनीति करने का फैसला किया है और इसी वोट बैंक पर राजकुमार सैनी की अब नज़र है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन इस वोट बैंक को अपनी तरफ लुभाएगा तथा OBC के अंदर जो एक तबका है BCA जो कि अति पिछड़ा है, वो भी अभी तक राजकुमार सैनी को अपना नेता नहीं मानता। और जो BCB है जिसमें ताकतवर किसान जाति आती, यादव, गुर्जर, सैनी, मेव, वो राजकुमार सैनी को अपना नेता क्यों मानेंगे। तथा SC समाज में जो OSC समाज है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के ज़्यादा नज़दीक है, जाटव, जटिया, रेगड़, रविदासी, रामदासी, तो ये धर्म विरोधी बयान इसलिए देता है राजकुमार सैनी के इस समाज को अपने साथ जोड़ा जा सके जो कि 13% है। और जो दूसरा समाज है SC के अंदर DSC जिसमें वाल्मीकि, धानक, खटी, गौड़, बाजीगर वगैरह आते हैं, ये समाज अपने को धर्म के नज़दीक पाता है, 7% आबादी। ये समाज कितना राजकुमार सैनी को अपना नेता मानता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्योंकि हरियाणा में जर्नल कास्ट की आबादी, लेकिन वो आबादी भी डिवाइड है जाट और गैर जाट में, लेकिन वो 52% है, इसलिए हरियाणा की भूमि इस राजनीति के लिए उतनी उर्वरक भूमि नहीं है जितनी यूपी और बिहार है। इसलिए ये राजनीति आज तक हरियाणा में अपने पैर नहीं जमा सकी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि राजकुमार सैनी की ये राजनीति सक्सेस नहीं होने वाली है। हरियाणा के अंदर जो सपना वो देख रहा है मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना अभी तो कम से कम उसका पूरा नहीं होगा। आगे भविष्य में क्या होगा ये समय बताएगा। तो दोस्तों जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें तथा चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।